शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती पर पत्रकारों ने दी पुष्पांजलि। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में एसडीओपी और बीना थाना प्रभारी हुए शामिल। साइबर अपराधों से सतर्क रहने का दिया संदेश। भारत के पत्रकारों का संगठन पत्रकार कल्याण परिषद के तत्वाधान में शनिवार को शहीद पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती के अवसर पर परिषद के सभी पत्रकार साथियों ने उन्हें अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके जीवन पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश सेन ने प्रकाश डाला। उसके उपरांत प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर विश्वकर्मा के कार्यालय का एसडीओपी नीतेश पटेल एवं टीआई अनूप यादव द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रेस से मिलिए कार्यक्रम आयोजित भी किया गया, जिसमें पत्रकार कल्याण परिषद के पत्रकार साथियों के प्रश्नों के जवाब एसडीओपी और टीआई ने खुलकर दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को नहीं आने देते, उसी तरह मोबाइल में भी किसी अनजान व्यक्ति को आने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। एसडीओपी नीतेश पटेल ने कहा कि मोबाइल के माध्यम से साइबर क्राइम, जिनमें आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं, आप किसी भी अननोन कॉल को रिसीव ना करें। यदि फिर भी ज़रूरी हो तो अपने डाटा ओटीपी शेयर ना करें। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग आपके मोबाइल का पूरा डाटा और आपकी जानकारियां निकालकर फर्जी वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेलिंग का धंधा भी कर रहे हैं। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। एक अन्य प्रश्न के जवाब में टीआई अनूप यादव ने कहा कि अपने घर के बच्चे बच्चियों से आप लगातार संपर्क में रहें, उनके बात करते रहें, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बच्चों को देखभाल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा वे अपने कथित मित्रों के साथ मोबाइल के माध्यम से विभिन्न समस्याओं में घिरा हुआ पाते हैं। आप अपने सभी माता पिता अपने बच्चों के साथ समय समय पर मोबाइल देखते रहें, उनके दोस्तों और सहेलियों के मोबाइल नंबर अपने पास रखें और उनसे भी बात करते रहें, ताकि आपको पता रहे कि आपके बच्चे बच्चियों के फ्रेंड सर्कल में कौन कौन और किस प्रकार के लोग हैं। इसके अलावा अन्य कई अपराधों के विषय में भी दोनों अधिकारियों ने साइकोलॉजिकल चर्चाएं की। एसडीओपी ने शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से आने वाले भारी टैंकरों का मार्ग और समय परिवर्तन कराया जाएगा। पत्रकार कल्याण परिषद की मांग पर दोनों अधिकारियों ने जल्द ही शहर में पुलिस के बीट प्रभारियों एवं संपर्क नंबर लिखवाने की बात कही। अतिथि देवो भव, यह हमारे भारत में अगर कोई परंपरा है तो सर्वप्रथम हम आए हुए अतिथि का ईश्वर समझकर उनका स्वागत अभिवादन करते हैं। आज हमारे बीच आदरणीय एसडीओपी साहब और टीआई साहब मौजूद हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे पत्रकार कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिवाकर विश्वकर्मा जी से बटन दबा के और पैसे गायब हो जाती है, उस संबंध में मैं तो जो प्रैक्टिकली बात है वो बताएंगे। साहब आईटी से रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से तो साहब बता, दोनों ही हैं। अब पहले उनका मैं मना बता देता हूँ। जो अब इसमें फ्रॉड जो होता है, उनके विश्वास के साथ छल करना, ऐसा पेश करना कि हम गूगल पर कोई भी सर्च करें तो वह बात सत्य होती है। तो कई बार जैसे कि 2-4 घटनाएं जीना में आई। ये घटना ऐसी हुई तो उसने एम्स में इलाज कराया और इलाज के दौरान उसकी सोनोग्राफी हुई। उसने सोचा मैं एम्स का नंबर गूगल पर सर्च करके उसको फ़ोन लगा। अब जो फ्रॉड कंपनियां होती हैं वो एक क्लोन बना करके अपना वेबसाइट बना करके डाल देते हैं कि हम हेल्पलाइन नंबर, तो वो जाकर के फ्रॉड से संपर्क करने लगे। अब ये समझ बैठते हैं कि हमारी सीधी बात हो रही है एम्स में। उन्होंने कहा आपको आना नहीं पड़ेगा, आपकी रिपोर्ट हम भेज देते, आप मेरे को ये चीज़ें बताइए। उन्होंने उसको मोबाइल के जरिए बात बताई और उन्होंने पूरा मोबाइल उसका एक्सेस कर लिया, पूरा कंट्रोल में ले लिया और मोबाइल से उसके खाते से सीधे 15 लाख रुपये उड़ा दिए। केवल 2,500 रुपये के बचाने के चक्कर में उसके 15 लाख रुपये हो गए। उसने पूरा यथार्थ जल्दी बता कि वो बात करते करते वो उनसे बात करते करते बैंक में पहुँच गया। तो जैसे उसके कटे और उसने उसका होल्ड लगा दिया तो वो उसमें जा नहीं पाए। उसने तत्काल उस बात की शिकायत की। 1930 पर शिकायत करने के बाद उसके होल्ड लगने के बाद उसका पैसा वापस आ गया। तो इसमें सतर्कता बहुत ज़रूरी है
कि यदि कोई भी बैंक ना तो आपसे OTP मांगता है, ना कोई भी सहायता केंद्र आपसे OTP मांगती है, ना आपकी कोई निजी जानकारी मांगती है। इसलिए निजी जानकारी आप वेबसाइट के माध्यम से टोल फ्री नंबर जो प्राप्त कर लेते हैं उन पर आँख बंद करके विश्वास ना करें। बाकी सर बताएंगे। हर आदमी, हर व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। मतलब मैंने मेरी छोटी सी नौकरी में मैंने ऐसा शहर कम देखे जहाँ पर हर व्यक्ति किसी न किसी काम से लगा है। कोई भी फ्री नहीं है यार। बीना में जनरली फ्री लोग कम दिखाई दिए हैं। मतलब लोग रिफाइनरीज में है, लोग जेपी में है, लोग रेलवेज में एसोसिएटेड है, पावर ग्रिड में है, लोगों को खुद का यहाँ पर लोकल का व्यवसाय है। हर मतलब इवन आप लोगों में भी मैंने कहीं देखा जो हाफ टाइम में पार्ट टाइम कहीं और है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ये शहर को दिखाता है कि शहर ग्रोथ की तरफ है। तो ये बिना ग्रोथ की तरफ है। और बाकी क्या है कि हाँ ठीक है, क्राइम और ये सब छोटी मोटी क्राइम चीज़ें हैं, उसकी वजह यही है कि जब ये सब चीज़ें यूनिट्स हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से लोकल जो छोटा मोटा बाहर से सब जगह से अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो वो क्राइम रेलवे की वजह से इजी लोगों को रहता है कई बार कि आए गए। और क्राइम कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और कनेक्टिविटी अच्छी होने वजह से क्राइम का रास्ता भी रहता है, तो वो भी रहता है।